हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नरगेस मोहम्मदी। ठीक है, नरगेस मोहम्मदी को मिला था 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, और यह जो है ईरान की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञानेश कुमार। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। यही जो है मुद्रा नोट जारी करता है, यानी कि करेंसी को जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूं और धान उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं और धान उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1974 में। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य व पत्रकारिता में। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो नीति आयोग ने ली है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। और इसी के जन्मदिन पर हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 जून को। ठीक है, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।